मैं हैरान सिंह अपने YouTube चैनल HR सिंह क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना देर किए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिहार बोर्ड के क्लास 7th का इंग्लिश का पहला चैप्टर सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। वार्मर का मतलब होता है सचेतक। द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चंस दैट फॉलो। विल रीड आउट यानी पढ़ेंगे। फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, नीचे दिया गया। टेक्स्ट यानी पाठ। टू यानी को। स्टूडेंट्स का मतलब हुआ विद्यार्थियों। आस्क का मतलब पूछना। क्वेश्चंस यानी प्रश्नों और फॉलो यानी नीचे दिया गया। शिक्षक नीचे दिए गए पाठ को पढ़ेंगे और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को पूछेंगे। ए थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। थर्स्टी का मतलब हुआ प्यासा। ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी और सीटिंग यानी बैठा हुआ। बिसाइड का मतलब हुआ के बगल में। रोड यानी सड़क। एक प्यासा बूढ़ा आदमी सड़क के बगल में बैठा हुआ है। ही सेज वाटर वाटर वाटर। सेज का मतलब हुआ कहता है। वाटर का मतलब हुआ पानी। वह कहता है पानी पानी पानी। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। आर का मतलब हुआ हैं या हो और फ्रेंड्स यानी मित्र या दोस्त। सूरज और रवि मित्र हैं, दोस्त हैं। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई। हियर का मतलब होता है सुनना और ओल्ड यानी बूढ़ा। मैन यानी आदमी। क्राई मैंने रोना चिल्लाना। वे बूढ़े आदमी के रोने की आवाज़ को, चिल्लाने की आवाज़ को सुनते हैं। सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। स्टॉप्स का मतलब हुआ रुक जाता है। इग्नोर्स का मतलब होता है अवहेलना करता है, अनदेखा करता है। नियर का मतलब होता है नज़दीक और ओल्ड मैन माने बूढ़ा आदमी। सूरज उसकी अवहेलना करता है लेकिन रवि उस बूढ़े आदमी के पास रुक जाता है। ही टेक्स आउट हिज वाटर बोतल। टेक्स का हुआ आउट का मतलब हुआ बाहर निकालता है और वाटर यानी पानी। बोतल का मतलब हुआ बोतल। वह अपना पीने का पानी का बोतल बाहर निकालता है। ही गिव्स द बोतल टू द थर्स्टी मैन। गिव्स का मतलब है देता है और बोतल यानी बोतल। थर्स्टी का मतलब हुआ प्यासा। मैन यानी आदमी। वह प्यासे आदमी को बोतल दे देता है। द मैन टेक्स द बोतल एंड ड्रिंक्स वाटर। टेक्स का मतलब हुआ लेना। बोतल यानी बोतल और ड्रिंक्स यानी पीता है। वाटर यानी पानी। आदमी बोतल ले लेता है और पानी को पीता है। ही थैंक्स रवि। थैंक्स का मतलब हुआ धन्यवाद देना। वह रवि को धन्यवाद देता है। वाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। वाई का मतलब हुआ क्यों। नियर का मतलब हुआ नज़दीक। थर्स्टी यानी प्यासा और स्टॉप का मतलब हुआ रुकना। रवि प्यासे आदमी के पास क्यों रुक जाता है। वाई डज द मैन थैंक रवि। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना और वाई का मतलब हुआ क्यों। आदमी रवि को क्यों धन्यवाद देता है। डू यू एवर फील सॉरी फॉर ए पर्सन इन ग्रीफ। फील का मतलब हुआ महसूस करना
एवर यानी कभी, सॉरी यानी कष्ट दुख, पर्सन यानी व्यक्ति, और ग्रीफ माने के भी होता है दुख तकलीफ कष्ट। क्या आप कभी दुख में पड़े हुए व्यक्ति के लिए, कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति के लिए आपको दुख महसूस होता है, कष्ट महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है? सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब हुआ सहानुभूति। आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड। आई का मतलब हुआ मैं, ले का मतलब हुआ लेटा रहना, पड़ा रहना, सोरो यानी कष्ट, डीप मतलब गहरा, और डिस्ट्रेस यानी दुख तकलीफ। मैं गहरे दुख तकलीफ में पड़ा हुआ था। माई ग्रीप ए प्राउड मैन हर्ड। ग्रीप का मतलब होता है शोक दुख, प्राउड यानी घमंडी, गौरवान्वित, मैन यानी आदमी व्यक्ति, और हर्ड यानी सुना। मेरे दुख को एक गौरवान्वित व्यक्ति ने, एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड। लुक्स का मतलब होता है चेहरा, और कोल्ड यानी ठंडा या उदासीन। उसका चेहरा उदासीन था। ही गेव मी गोल्ड। गेव का मतलब हुआ दिया, और गोल्ड यानी स्वर्ण धन संपत्ति पैसा रुपया। उसने मुझे रुपया पैसा दे करके, धन दे करके मेरी सहायता किया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड। काइंडली का मतलब होता है कृपा का, दया का, और वर्ड यानी शब्द, बट यानी लेकिन। लेकिन कृपा का, दया का एक शब्द भी नहीं बोला। यानी जब मैं दुख तकलीफ में पड़ा हुआ था, मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। उसका चेहरा उदासीन था। उसने मुझे धन दे करके मेरी सहायता किया, लेकिन दया का, कृपा का एक शब्द भी नहीं बोला। माई सोरो पास्ट आई पेड हिम बैक। सोरो का मतलब हुआ कष्ट, पास्ट यानी गुजर गया, पेड यानी चुका दिया, बैक यानी वापस। मेरा दुख भी था, मेरा दुख गुजरा, और मैंने उससे जो पैसा लिया था, उससे जो धन लिया था, उसको चुका दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी। गोल्ड का मतलब हुआ धन स्वर्ण, गेव यानी दिया, टू मी यानी मेरे को। उसने मेरे को, उसने मुझको जो धन दिया था, जो संपत्ति दिया था, जो पैसा दिया था, पैसा दे करके मेरी जो सेवा किया था, उसको मैंने चुका दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पीक माई थैंक्स। देन का मतलब होता है तब या उसके बाद। स्टूड यानी खड़ा हुआ, इरेक्ट यानी सीधा, और स्पीक मतलब बोला, और थैंक्स यानी धन्यवाद। उसके बाद मैं उसके सामने सीधा खड़ा हुआ और उसको जो है धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। ब्लेस्ड का मतलब हुआ आशीर्वाद दिया, चैरिटी यानी दान उदारता, और इसकी उदारता के लिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया। आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन। आई का मतलब हुआ मैं, और ले का मतलब हुआ लेटा रहना, पड़ा रहना, वांट का मतलब हुआ अभाव, ग्रीफ का मतलब हुआ दुख या शोक, और पेन यानी कष्ट दुख तकलीफ पीड़ा। मैं अभाव में, दुख में, शोक में, कष्ट में, पीड़ा में पड़ा हुआ था। ये पुअर मैन पास्ट माई वे। पुअर मैन का मतलब हुआ गरीब आदमी, पास्ट का मतलब हुआ गुजरा, और वे माने रास्ता, माई यानी मेरा। एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से होकर गुजरा। ही बाउंड माई हेड ही गेव मी ब्रेड। बाउंड का मतलब हुआ बांधा, हेड यानी सिर, गेव का मतलब दिया, और ब्रेड का मतलब रोटी। उसने मेरे सिर पर पट्टी बांधा। उसने मुझे खाने के लिए रोटी दिया, उसने मुझे खाने के लिए भोजन दिया। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे।
वाट का मतलब निगरानी किया, नाइट का मतलब रात और डे का मतलब दिन। वह उसने दिन रात मेरा निगरानी किया, दिन रात मेरा देखभाल किया। हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन। हाउ का मतलब हुआ कैसे, सेल आई पे नहीं मैं लौटा पाऊँगा, मैं चुका पाऊँगा, बैक यानी वापस और अगेन यानी दोबारा। मैं उसको वापस कैसे लौटा पाऊँगा, मैं उसको वापस कैसे चुका पाऊँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी। फॉर का मतलब हुआ के लिए, ऑल यानी सब, डिड यानी किया और टू मी यानी मेरे लिए। उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसको मैं कैसे लौटा पाऊँगा, उसको मैं कैसे चुका पाऊँगा। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट। ओह का मतलब हुआ अरे या ओह। गोल्ड का मतलब हुआ स्वर्ण या सोना धन। ग्रेट यानी बड़ा, बट यानी लेकिन, ग्रेटर फॉर यानी उससे भी बड़ा। ओह धन संपत्ति बड़ी चीज़ है लेकिन उससे भी बड़ी है। इज यानी है, हेवनली यानी स्वर्गीय सुखद और सिंपैथी यानी सहानुभूति। ओह धन संपत्ति बड़ी चीज़ है, महान चीज़ है, लेकिन उससे भी बड़ी है स्वर्गीय सहानुभूति। कहने का मतलब है धन संपत्ति को लौटाया जा सकता है लेकिन स्वर्गीय सहानुभूति को लौटाया नहीं जा सकता।